जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय फैलता है, दानव मानव का रूप धर धरती पर असंतुलन को आमंत्रण देते हैं, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देवता स्वयं अवतरित होते हैं। किंतु जब मानव ही दानव का रूप धर ले, अधर्म ही उसका परम कर्म बन जाए, तब धर्म की स्थापना के लिए कोई देवता हस्तक्षेप नहीं करने आएंगे। संभवतः इसी कारण जब देवता कण कण में विद्यमान है, तब भी अधर्म और अन्याय ने हमारे समाज को अपने चंगुल में ले लिया है। पश्चिम बंगाल, जो न केवल भारत राष्ट्र में अपितु संपूर्ण विश्व में माँ दुर्गा की असाधारण उपासना पद्धति के लिए जाना जाता था, कि यहाँ का शहर कलकत्ता विश्व की सबसे महान देवी पूजा आयोजित करने का यश अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में धारण करता था। आज उसी पश्चिम बंगाल प्रांत के शहर कलकत्ता ने एक नारी की अस्मिता को भंग करके न केवल खुद को अपितु संपूर्ण भारत को लज्जित कर दिया। इसके साथ ही भारत की हर बहन बेटी को असुरक्षित एवं पराधीन होने का अनुभव करवा दिया। हमारी संस्कृति हमें वर्षों से यह सिखाती आई है और आज भी सिखाती है कि हर नारी में देवी का वास होता है। फिर क्यों हम पत्थर की देवी मूर्ति को पूजते हैं और देवी के वास्तविक स्वरूप जीवित स्त्री को हीन समझते हैं, उन्हें वस्तु समझ उपभोग कर त्याग देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और इससे संतुष्टि न होने पर बलात्कार और हत्या जैसे अपराध ही करते हैं। क्या यही है हमारी सांस्कृतिक शिक्षा का परिणाम? क्या यही है हमारी मानवता? अगर हाँ, तो दानवता क्या है? नवरात्रि का पर्व आने वाला है जब हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, परंतु इस बार क्या हम वही लोग हैं जो देवी माँ की मूर्ति के सामने श्रद्धा से सिर झुकाएंगे, जबकि हमारा सिर तो पहले ही मर्यादा भंग करने हेतु लज्जा और ग्लानि से झुका हुआ है। क्या हमारा सर गर्व से ऊंचा होगा? क्या हम देवी माँ से नजरें मिला सकते हैं जब यही नजरें एक जीती जागती देवी को रोंदे जाने पर अपाहिज की भांति देखती रही, कायर की भांति देखती रही, जब यही नजरें हर दूसरी स्त्री को पाप दृष्टि से देखती है? क्या हम उन्हीं हाथों से देवी माँ का तिलक श्रृंगार करेंगे जिन हाथों से सभी दुष्कर्म करते हैं, अथवा दुष्कर्म होने पर जिन हाथों में तलवार नहीं उठाते उन्हें बांध कर खड़े रहते हैं? यह एक महान प्रश्न चिन्ह है जो हमें देवी पूजा करने हेतु अयोग्य सिद्ध करता है। जब तक हमारा सिर केवल देवी माँ के सामने झुके, वो भी श्रद्धा से, न कि शर्म से, और उसके बाद यह सिर किसी दूसरी और किसी सरकार या किसी प्रभाव के सामने नहीं झुके, भय और आतंक से तो कदापि नहीं। हम देवी माँ की पूजा करने के योग्य नहीं है जब तक हमारी नजरें मिट्टी की मूर्त में तो देवी माँ का दर्शन करेंगी, किंतु जीवित स्त्री स्वरूप में वासना, वस्तु और अवसर का दर्शन करती रहेगी। हम जगदम्बा की आरती करने योग्य तब तक नहीं जब तक हमारे हाथ माता बहनों की सुरक्षा हेतु कृपाण उठाने में असमर्थ रहेंगे। और अगर किसी ज्ञानचंद कायर को लगता है कि बलात्कार की सजा कानून देगा, तो उस खून को लज्जाने वाले कायर मूर्ख तुच्छ पुरुष अथवा नारी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जगदम्बा की पूजा भी फिर कानून को ही करने दो, कोई जरूरत नहीं है पांडाल सजाकर ढोंग रचने की। हमारी सनातन संस्कृति में जब परिवार में कोई जीव हानि हो जाती है, अर्थात किसी का देहांत हो जाता है, तो आने वाले 1.25 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, तथा एक बड़ा त्योहार जैसे नवरात्रा, दीपावली अथवा होली जैसा त्योहार छोड़ दिया जाता है और शोक संताप मनाया जाता है। अब देखते हैं कलकत्ता, बंगाल और भारत डॉक्टर मौमिता को अपनी बेटी मान राष्ट्रीय शोक मनाता है या उसे एक परिवार की बेटी रहने देता है और खुद आगे बढ़कर सभी त्योहारों को मनाता है। किंतु अगर वह ऐसा करता है तो यह संदेश होगा कि जिसके साथ गलत हुआ है वह देश और समाज से कोई उम्मीद ना करे। यह चेहरे चमकाने के लिए मोमबत्ती उठाने वाले लोग हैं, आवाज उठाने वाले लोग हैं। वास्तव में किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला कि किसी को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इनके चेहरे सामने आ गए, इनको लोग पहचानने लग गए, इनका काम हो गया। वास्तव में मैं ऐसे लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं रखता, क्योंकि इनसे उम्मीद रखना अर्थात न्याय के साथ अन्याय करना। मेरा मत ये है कि हम ये स्वीकार करें, हम ये माने कि हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, हम शोक मनाएं। हम जीवित देवियों को सम्मान नहीं दिला सके, इसलिए हम देवी पूजा करने के योग्य नहीं। हमारे हाथों ने मान मर्यादा और स्त्री रक्षा हेतु तलवार नहीं उठाई। अब देवी माँ की आरती की थाली को इतना तुच्छ नहीं बनाए कि कोई भी कायर मनुष्य, राक्षसी मानव माता की आरती की थाली को छू ही ले। मेरा मन तो कदापि मुझे इस बार यह अनुमति नहीं देगा कि मैं नवरात्रा समारोह होने ही दूं अथवा उसमें शामिल ही हो, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि माता से नजरें मिलाकर मैं उनकी आरती उतारूं। मैंने अपने रक्त को लज्जित किया है, लेकिन माता के आशीर्वाद से मैं यह भी कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ज्यादा दिन लज्जित नहीं करूंगा। यही आह्वान मैं आपसे भी करता हूँ, समाज के हर वर्ग से करता हूँ।
कि इस बार हम योग्य नहीं। माता की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकारों से मैं यह आह्वान करता हूं कि इस बार कोई मूर्ति नहीं बनाए, अथवा जो मूर्ति बनाए उसमें पूर्व की भांति हल्की मुस्कान नहीं अपितु क्रोध व आक्रोश नजर आए, ताकि देवी माँ के भक्त बालकों का मरा हुआ स्वाभिमान वापस जाग सके। अब मैं आह्वान करूंगा राष्ट्र के पुजारी वर्ग से कि इस बार किसी ऐसे व्यक्तित्व की यजमानी में देवी पूजा संपन्न न करवाए जिसमें देवी माँ के समक्ष खड़े होने की योग्यता ना हो, जो लायक ही नहीं है। आप सतोगुणधारी है, ऐसे मनुष्य को आप पहली नजर में ही पहचान लेंगे। अगर सब ऐसे ही गुणहीन पुरुष मिले तो कोई जरूरत नहीं है पूजा संपन्न करवाने की। किसी के द्वारा भी एक सच्चा पुजारी एक सच्चा धर्मावलंबी होता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ब्राह्मणों की वजह से ब्राह्मणों ने जब तक धैर्य नहीं खोया देश सर्वोत्तम था। एंड जब ब्राह्मणों ने थोड़े से स्वार्थ के लिए, एक छोटे से तुच्छ स्वार्थ के लिए किया या खुद में घमंड लाया तो सारा तो वर्ण सिस्टम बिखर गया एंड देश राष्ट्र हो गया गुलाम हजार साहब। तो मैं बोल रहा हूँ ब्राह्मणों को, पुजारी वर्गों को कि इस बार थोड़ा धैर्य रख ले। माता के क्रोध के सामने, माता के सामने किसी ऐसे तुच्छ पुरुष को खड़ा मत कर देना और उसके लिए मंत्र जाप मत कर देना। और वैसे भी यह समय की सहायता है कि हम दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, ना कि कोई उत्सव समारोह का आयोजन करें और उसमें खुश हो। अब मैं राष्ट्र के क्षत्रिय वर्ग से, कुम्हार अथवा सभी अन्य वर्गों से, युवाओं से, वृद्धों से और देश के सभी शुभ चिंतकों से यह आह्वान करता हूँ कि आप जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव का नारा लगाते हो और ऐसा रेप बलात्कार होने पर केवल मोमबत्ती दिखाने का सामर्थ्य रखते हो तो आप योग्य नहीं हो माता की पूजा करने को। जाओ पहले योग्य बन के आओ, फिर आना माता के पंडाल में सर ऊंचा करके। तब तक नजर मत आना, अपनी शक्ल मत दिखाना माता को और ना मुझे।